वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने सेंसेशन एंड परसेप्शन के बारे में पढ़ा। उसी क्रम में एजुकेशन साइकोलॉजी में मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, स्मृति और विस्मृति। देखिए, जिस प्रकार से हमने सेंसेशन को एक मानसिक क्रिया माना, वो भी उसी से रिलेटेड है। स्मृति मानसिक क्रिया, मेंटल एक्टिविटी है, यानी कि हमारा जो अचेतन मन में संचित इन्हीं अनुभवों के चेतन मन में आने की क्रिया को स्मृति कहते हैं। और नाम ही बहुत सी बार अपन बालिकाओं का स्मृति रख देते हैं। तो मतलब सबसे अच्छी बात होती है, अपन कहते हैं फला लड़के की स्मृति बहुत अच्छी है, उसको एक बार बताते याद हो जाता है। तो वो उसकी गुड क्वालिटी ऑफ मेमोरी है कि उसके लिए जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी, IQ लेवल बहुत ही अच्छा होता है। तो इन्होंने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। स्टाउट महोदय ने बताया कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है उस सीमा तक जहाँ तक कि उसमें अतीत काल के अनुभवों को यथासंभव उसी रूप और क्रम में याद किया जाता है जैसा कि उसका पहले अनुभव किया गया था। मतलब पुनरावृत्ति है, जिसको अपन बार बार रिकॉल कहते हैं, पुनरावृत्ति है। और अतीत को अपन स्मरण रखते हैं। वुडवर्थ, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। अपन कोई भी चीज़ लर्न कर लेते हैं, वो उसका उपयोग करते हैं। मैकडूगल महोदय ने कहा कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि अतीतकालीन अनुभव है। तो ये मैकडूगल महोदय ने बताया। चौथा है विलियम जेम्स महोदय ने, स्मृति चेतना से अलग है। जो अपना कॉन्शियस रूप में बोलते हैं मेमना, स्मृति चेतना से अलग हो जाने के बाद मन की अतीत दशा का ज्ञान है, अथवा ये घटना या तथ्य का ज्ञान है जिसके बारे में हमने कुछ समय तक नहीं सोचा, पर साथ ही हमने ये चेतना है कि हम उसका पहले विचार या अनुभव कर चुके हैं, पहले मतलब अपन विचार कर चुके हैं। तो वो स्मृति है। नंद महोदय ने कहा, हमारे अनुभवों को संचित करके रहने वाली शक्ति जब चेतना से युक्त होती है तब तक उसे हम स्मृति कहते हैं। अब स्मृति के अलग अलग फैक्टर्स हैं। पहला लर्निंग, सीखना स्मृति है। धारण करना, कहना आपकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी से मतलब यहाँ धारण शक्ति से। पुनर्स्मरण, हम रिकॉल कर सकते हैं, बार बार आपने जो याद किया उसको सुनाइए। पहचानना, हम उसको रिकग्निशन करें। तो ये लेसन देते हैं जब भी आपको ये जब में उसमें आता है। फिर स्मृति की विशेषताएं, शीघ्र याद होना, अच्छी मतलब मेमोरी अच्छी है तो अपन को लर्निंग जो है। उत्तम धारण शक्ति, बहुत स्टेबल रूप से मतलब किसी चीज़ का स्थायी ज्ञान है ना। शीघ्र पुनः स्मरण, एक बार अपन माइंड अप्लाई वहाँ जाते ही दिमाग में आ जाता है। फिर स्मृति के प्रकार बताए गए। तात्कालिक स्मृति, स्थायी स्मृति, कहते हैं इसको तो स्थायी हो गया, बस अभी इसको तो जन्म से जब जो चीज़ स्थायी ज्ञान हो गया तो मृत्यु पे ही भूल पाएगा। सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत, यांत्रिक, तार्किक, आदतजन्य, इंद्रिय अनुभव स्मृति, शारीरिक स्मृति। इस प्रकार से 11-12 प्रकार से स्मृति के प्रकार बताए गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये भी अपने आप में एक टॉनिक है, जिसको अपन आम रूप में तो बोलते हैं मेरी मेमोरी अच्छी, मेरी मेमोरी ख़राब है, मेरी लर्निंग कैपेसिटी मुझे टाइम लगता है। लेकिन अब विस्मरण, दूसरा बात आता है फॉरगेटिंग। जितना स्मृति हमारे लिए नितांत आवश्यक असंभाव्य प्रक्रिया, उतना विस्मरण भी है। कहते हैं माइंड को रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अपन विद्यालय में जाते हैं तो शुरू से ही कहते हैं खैर, लेकिन जब समझ आती है तो अपन भी उसका बड़ा कि अपने को खेल के आना चाहिए, अपने को थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो रैंडम मोशन होता है दिमाग के अंदर, यदि वो कंटिन्यू होता रहेगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, अच्छे मेमोरी का कोई विकास ही नहीं होगा। इसलिए विस्मरण की प्रक्रिया भी अवश्यंभावी शिक्षा के अंदर तो बहुत ही ज़रूरी होता है। पर इसलिए अपन रेस्ट करते हैं कि हमारे जो आज, और कहते हैं बहुत सी बार कि दिन भर की जो बातें होती है वो दिमाग में विचरण करती थी, इसलिए एक बार आप तो 9 बजते सो जाओ और रात को 3 बजे उठ करके पढ़ाई करो, ठंडे दिमाग से पढ़ाई होती। बहुत से टाइम अपन जब बोर्ड के अंदर 10th में होते हैं तो गुरुजान अनुभवी व्यक्ति क्या कहते हैं कि साहब को भले जल्दी सो जाओ, क्योंकि दिन भर आपका दिमाग किन की फालतू बातों में रहता है। और जब दिमाग को रेस्ट मिल जाती है और प्रातःकाल की तो 3 बजे की बेला है, हालांकि अपन जो इन रोटन वर्ग में 11 से 5, 10 से 4 की बात करते हैं, लेकिन जो मेधावी छात्र होते हैं, जो अच्छे स्कोर बनाना चाहते हैं, जिनको लर्निंग टाइम ज़्यादा चाहिए, मेरिट में आना है, तो उन लोगों को फिर हिदायत दी जाती है भाई देखो 5 घंटे नींद लेना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप 9 बजे सो जाओ और 3 बजते उठ जाओ, और 3 बजे से लेकर भले 8 बजे तक, 7 बजे तक, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप पढ़ते रहिए। क्योंकि उसे अपन मतलब जो है स्मृति काल को मानते हैं कि स्मृति हमारी जो अच्छी रहती है। क्यों? हमारी जितनी भी व्यर्थ बातें होती है वो हम उसको फॉरगेट हो जाते हैं। तो ये एक सुख और दुख जिस प्रकार जुड़ा रहता है, इस प्रकार से स्मृति और विस्मरण या विस्मृति, फॉर मेमोरी एंड फॉरगेटिंग जो है हमारा, तो इसमें जितनी बातें करें उतने कम है। लेकिन एक बात में आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि विस्मरण, अब कारण तो सैद्धांतिक भी होते हैं, सामान्य कारण भी होते हैं। तो
अपन कहते हैं दमन, कभी कभी क्या होता है दमन की बात आती है तो उसे भी अपन मतलब जो है स्मरण नहीं करना चाहता है, उसको अपन दबा देते हैं उस बात को, तो दमन का सिद्धांत है। बाधा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, तो विभिन्न प्रकार के हैं। और उधर स्मृति में साहचर्य का सिद्धांत है ना, तो जो थायरॉइड ने तत्परता और वो बताए थे उसमें सीखने में, वो मेमोरी में भी लागू होते हैं। तो विभिन्न प्रकार से ये टॉपिक भले ही छोटा है और अपन जानते हैं कि भाई मेमोरी ठीक है, मेमोरी की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक भला क्या है, इसका शिक्षा में क्या प्रयोजन है, सीखने में क्या प्रयोजन है, और हमें इन बातों की छोटी छोटी बातें क्यों हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सारे मतलब जो है मानसिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। और ये नर्वस मेंटल सिस्टम, ये हमारी सब चीज़ें में स्नायु मंडल, ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न रूपों को जब हम पढ़ते हैं तब हमें उस चीज़ का आभास होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इनको भी परिभाषित किया कि मतलब जो है स्मृति के साथ उन्होंने विस्मृति को भी परिभाषित किया कि विस्मृति भी हमारी किस प्रकार से होती है। तो विस्मरण या विस्मृति को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कहा, मन महोदय ने कहा, ग्रहण किए हुए या सीखे हुए तथ्यों को धारण व करने या पुनः स्मरण की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ड्राइवर महोदय ने कहा कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने में असफल। याद ही ना, अपन कहते ना यार वो दिमाग में तो था, उस समय कौन था क्या था, और फिर कुछ समय के लिए हमारे जैसे मानसिक पटल से वो चीज़ हट गई हो प्राय, और भले वो 1 घंटे बाद आ जाती है, लेकिन तो उस समय तो हम उसको क्या होता है फॉरगेट, क्या भाई तो भूल गया भाई। फ्राइड महोदय ने कहा विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। बहुत सी बार दुखद अनुभवों को अपन, दुख की बात को मैं याद मत करो, अपन उसको अलग पार्ट कर देते हैं, तो वो भी एक विस्मृति है। तो अपन भूलने की आदत बनाना चाहते हैं, यदि वो हमें याद रहेगी तो हमें वो फिर वो दुखद हो जाती है हमारे लिए। तो इस प्रकार से कई मनोवैज्ञानिकों ने विस्मरण को परिभाषित किया, विस्मरण को पहचाना कि जितना स्मृति का महत्व है उतना ही फॉरगेटिंग का महत्व है। इसलिए हर चीज़ बैलेंस थ्योरी के रूप में हमारे पास चलती रहती है, जिसको कि हम विभिन्न प्रकार से सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब बहुत सी बार इन सब चीज़ों की उपादेयता हमारे दिमाग में क्या हो कि मतलब आपको मेमोरी ट्रेनिंग जो दी जाती है तो उसमें क्या होता है कि सीखने की प्रबल इच्छा, ध्यान और रुचि जो अपन पढ़ चुके हैं, अटेंशन इंटरेस्ट है ना, फिर होता है विचार साहचर्य पर ध्यान, सीखने के नियमों पर ध्यान, स्मरण करने की मितव्ययी विधियों पर, स्मरण के बाद विश्राम, है ना, पढ़ के सो जाओ भाई, तो ये भी एक फैक्टर है। पढ़ के सो जाओ का मतलब उस ज्ञान को स्थायी करने के लिए हमें पाठ की पुनरावृत्ति, अपन कहते हैं रिपीट करो, अगेन रिपीट, पाठ का अधिक स्मरण बार बार करना, वातावरण देना, मानसिकता, शारीरिक स्वास्थ्य, तो इसलिए इसका एक शैक्षिक महत्व है। स्टर्ट और ऑगडन के विचार, यदि हम अपने विचारों में इस व्यवस्था और बल चाहते तो हमारे लिए विस्मरण आवश्यक है। इसलिए ये सब चीज़ें कि मस्तिष्क स्वस्थ, इसलिए कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने एजुकेशन साइकोलॉजी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग को पढ़ा कि मेमोरी और हमारी जो विस्मृति विस्मरण है दोनों बैलेंस हो और मेमोरी हमारी प्रबल बनी रहे। इसके लिए हमने उसके खंड को जाना, उसकी विशेषताओं को जाना, उसके प्रकार को जाना, है ना, और विस्मरण में कि विस्मरण जो है एक रहता है। और अच्छी मेमोरी के लिए हमें हमारे लिए मतलब विश्राम एक नितांत आवश्यक प्रक्रिया है। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को आप आगे अपन। धन्यवाद।